ठीक है। देखिए, इशू मिल गया था। इशू ये था कि जैसे बोले ना कि अम, हम लोग ये चीज मिस कर रहे थे कि जो डीबी सर्विस नेम है क्लाइंट में, वही लिसनर को पता होना चाहिए। ठीक। और वो सही भी होना चाहिए। ये लाइन नहीं लिखे थे हम लोग, वो सही भी होना चाहिए। दैट मीन्स आते हैं वापस सर्वर पे। किस पे चल रहा है? ठीक है। जैसे हम लिसनर चेक करते हैं, है ना? तो नोटिस से पहले ये नहीं दिख रहा था रैक की, पहले ये रैक डीबी आता था, है ना? तो मेरे में सिर्फ ये रजिस्टर था जो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम देखिए क्या है। वो है रैक। लिसनर में रजिस्टर है रैक डीबी। हम भी इसी को देख के ट्राई कर रहे थे, रैक डीबी। लिसनर भी बोला ठीक है, हाँ रैक डीबी, हाँ मेरे को तो पता है रैक डीबी नाम का है। वो आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब आप सर्वर में पहुंच गए और डीबी खोजने आप बैठे हैं, तो आपको दिख रहा है रैक डीबी है ही नहीं, यहाँ है रैक। इसलिए एरर मार रहा था। चलिए डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं। है ना? कुछ ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, यही एरर आ रहा था। तो पहला ही एरर साफ साफ था, ओरेकल नॉट अवेलेबल। मतलब हम जो ओरेकल डीबी को कनेक्ट करने जा रहे हैं वो डीबी तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा है ना? तो वही, इसको हम अगर रैक यूएटी करें जो एक्चुअल में डीबी है, तब ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक। इश्यू तो मिल गया कि हम गलत सर्विस नेम दे रहे थे। अब सवाल आता है ये कि तब लिस्टनर में रैक डीबी क्यों दिख रहा है जबकि ये चल ही नहीं रहा, है ना? लॉजिकल सवाल है। ये दिखना चाहिए था, ये क्यों दिख रहा? तो इसका रीजन ये था, जो हम उस समय वीआई करके दिखाए थे, कि स्टैटिक एंट्री यहाँ बना पे हुआ है यहाँ पे। अननोन भी दिख रहा, वो भी हम लोग नहीं देखे थे। हाँ। क्यों? हम लोग सिर्फ लिसनर के स्टेटस पे फोकस कर दिए थे। यहाँ देखो, हाँ, अननोन नहीं यहाँ हम लोग देखे थे तो। स्टैटिक एंट्री बनाए हैं। यहाँ हम लोग जानबूझ के हाँ। रैक डीबी दिए हैं। यहाँ हमको चेंज करना होगा। यहाँ होगा रैक एक सेकंड यूटी। मत कीजिए। हाँ। मत कीजिए, इसको चेंज मत कीजिए तो। और हम जो बोले थे ना, उसको मनन करके एक बार मारिएगा तो वैसे काम करेगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ। हालांकि कहाँ पे रन किए थे, उसका ना उसका संबंध है सीसीटीवी लॉगिन से, बट चलो कर लेते हैं। इक्वल। ओ हाँ, इसको एसक्यूएल वाला नेट वाला में ये कीजिएगा। ठीक है, इसको हम करें ना। मनन कर दीजिए। क्योंकि हम जहाँ तक पढ़े ये ना बाईपास कर देता हो, जो आपका ये आप लास्ट में डाल रहे हैं ना, रैक डीबी रैक की बेटी, ये बाईपास करते हैं। हम्म। ओके। नहीं, है। हाँ, नहीं ये काम आ रहा है। वही अगर इसको हम ठीक कर देंगे, ये काम करेगा। ठीक है। तो चलो लिस्टनर वाले को ठीक करते हैं कि अगर वो डेटाबेस में चल ही नहीं रहा तो वो यहाँ दिखना भी नहीं चाहिए, है ना? ये जो दिख रहा है, ये दो लाइन ये गलत दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है, अगर कुछ फाइल में चेंजेस कर रहे हैं तो उसका एक बैकअप बना लेना चाहिए। अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो अब चेंज करेंगे। या तो सबसे अच्छा तरीका है, या तो हम ये लाइन ही हटा दें ऊपर से लेके चार लाइन, या तो इसको हम करेक्ट करें। यहाँ पे रैक डीबी है, इसको करना होगा रैक यूएटी। होम मेरा सही है। एस आई डी भी मेरा क्या है, रैक यूएटी ही है। अगर हम ऊपर का चार लाइन हटा देते हैं हाँ। तो ये नीचे का सारा लाइन से काम कर जाएगा मेरा, कोड से खाली। हाँ यहाँ, हाँ ये वाला पार्ट मेरा काम कर जाएगा, यहाँ से नीचे मेरा काम करेगा। यहाँ से ऊपर हम सारा हटा सकते थे। ठीक है। चलो सेव करते हैं। दोबारा लिसनर को मेरे को स्टॉप करके करना होगा स्टार्ट। इस बार हमको रैक डीबी नहीं दिखना चाहिए। तो ये बोल रहे थे ना कि इसका वेब पोर्टल पे लॉगिन करके जूम वाला का तो हाँ। ऑटो रिकॉर्ड ऑन कर लीजिए।
अच्छा, वहां से होता है। हाँ वहां से हो जाता है। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, reactdb की जगह में डायरेक्ट अब reactivity रजिस्टर हो रहा है ना। अब अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इंस्टेंटली कनेक्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली हम आते हैं विंडोज पे, जहाँ एरर आ रहा था, यहाँ पे ये ये reactdb। हाँ, वहां पे अननोन क्यों है, वहां तो रेडी आना चाहिए था। किधर है ये, क्योंकि और ये इस स्टैटिक है। ये स्टैटिक है, स्टैटिक एंट्री में क्या होता है, ओरेकल को नहीं पता क्या चल रहा है, हम उसको बताए अच्छा। हैं क्या चल रहा है। अभी ना इसमें और दो एंट्री बनेगा जो ओरेकल एंट्री बनाएगा, अभी वो एंट्री दिखा नहीं है, उसका एंट्री दिखाते हैं। ये देखो, ये सब एंट्री ओरेकल बनाया है, इसमें स्टेटस रेडी आएगा। ये एंट्री ओरेकल खुद बनाया है, स्टेटस रेडी आएगा। ये एंट्री स्टैटिक है, अननोन। हमारा ना लिसनर जो फाइल होता है, इट एक्सेप्ट्स रिमोट इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, authenticate them with which server and does the answer। ठीक है, और क्या लिखने जा रहे हैं फिर। हाँ, इट्स इट्स configuration file name is listener.ora। और ये कहाँ पर होता है, Oracle Home नेटवर्क एडमिन में होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक को डायनेमिक बोलते हैं जो डिफॉल्ट होता है, एक को स्टैटिक जो मैनुअल करना पड़ता है, डीपी को। ठीक है, दोनों का ही अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, डिफॉल्ट डायनेमिक डिफॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आईपी और पोर्ट होता है। उस डेटाबेस में, उस सर्वर में जितना भी डेटाबेस इंस्टेंस चलेगा, डायनामिक वाले में वो सारे को रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, स्टैटिक वाले में क्या होता है, हम जिस डीबी को रजिस्टर करवाए हैं बस वही डीबी रजिस्टर होगा, बाकी और कोई रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, दोनों का प्लस माइनस लिख देते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली register all the DB instance running on server which is server if listener is running on 15 पोर्ट। ठीक है, यही इसका ड्रॉबैक भी है कि डायनेमिक लिसनर वहीं पे काम आता है जहां पे 15-21 पोर्ट लगा हुआ है, जो हमारे केस में है ना। ये देखिए किस पे चल रहा है, 15-21 पे, इसीलिए ऑटोमेटिकली जो हम उसको बताएं स्टैटिक, उसको तो रजिस्टर करेगा ही, उस मजबूरी है उसका। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट किया, उसको भी वो रजिस्टर किया। ठीक, क्यों, क्योंकि लिसनर 15-21 पर था। यही प्रॉब्लम हो रहा था जो हम अलग से लिसनर बनाए थे ना। कौन सा, याद कीजिए, listener_19C वाला। इसमें आप लोग नोटिस किए होंगे कि डीबी का नाम दिखाई नहीं रहा था, है ना। तो उस केस में क्या होता है, अगर 15-21 पे कोई भी लिसनर चल रहा है ना, तो ऑरेकल ऑटोमेटिकली सारे को रजिस्टर करेगा। लेकिन 15-21 के अलावा अगर किसी पर चल रहा है, तो वहां पे डायनेमिक लिसनर उसको रजिस्टर नहीं कर पाता है।
वहां पे मेरे पास दो ऑप्शन होता है। या तो हम स्टैटिक लिस्टनर क्रिएट करें, ठीक है, या तो हम एक लोकल लिस्टनर पैरामीटर होता है उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग वो करके देखेंगे अभी, बट पहले वो इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा लिसनर अंडरस्कोर 19C वाले का। एक बार देख के बताइए इसका पोर्ट क्या है, लिसनर अंडरस्कोर अंडरस्कोर 19C का। 1525। 1525 है ना, कनेक्ट करके देखते हैं। एज यूजुअल हम लोग को एरर आना चाहिए। Back, है ना, एरर मार दिया कि इसको नहीं पता है। ठीक है, रीजन हम लोग को पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि 1525 पे चल रहा है। इसके लिए क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। देखो मनी वहां पे नन किया ना, अब देखो नन किए हैं तो ये आ गया। सीसीटीवी लॉग इन नहीं होगा, तो उसको नन को जाके हटाना पड़ेगा। क्यों नहीं ये उसका सीसीटीवी से लॉगिन? हम उसमें वो पैरामीटर जो है वो ऑथेंटिकेट करता है कि कौन कौन यूजर अगर सर्वर पे है तो वो बिना पासवर्ड का लॉगिन कर सकता है। अब हम नन कर दिए तो कोई नहीं अच्छा। कर सकता है। अच्छा। तो उसको हम क्या करेंगे, एनटीएस या ऑल कर देंगे। नन है ना, इसको या तो एनटीएस या ऑल कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। है ना, कनेक्ट हो गया। एक पैरामीटर होता है, गलत बात पे हूँ। नहीं, शो पैरामीटर लोकल लिस्नर, ये ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है दैट मीन्स मेरा लिसनर डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है। हमको 1525 पे चलवाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1525 का एंट्री बनाना होगा। यही एंट्री चलो बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इन केस वी वांट टू यूज नन डिफॉल्ट पोर्ट दैट इज अदर देन 1521, फॉर एग्जाम्पल 1525, देन नीड टू क्रिएट स्टैटिक listener, else need to define local listener। ठीक है, तो ये पहले ये वैल्यू था, इसको सेट करेंगे अल्टर सिस्टम सेट। एक कमाल की चीज दिखाएंगे हाँ, अलग अगल अगल बगल खोलते हैं तो होता वो चीज दिखेगा। स्क्रीन चला रहे थे। ठीक है, इसमें सारा हमको नहीं चाहिए, हम खाली सर्विस एलिमेंट को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है। while true do 5 टन। ठीक है, ये ये क्या था 5 में भैया, सही है। वाइल्ड ट्रू टू? ये हम ना इसी लिसनर डॉट स्टेटस को हर 5 सेकंड में हम इसको चला रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कमांड जो है ना बैकएंड में हर 5 सेकंड में ये चलता रहेगा। तो हमको बार बार ये वाला कमांड चला चला के हमको देखना नहीं पड़ेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है करके। ठीक है, तो अभी देखो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आया है। एक बार सेम चीज हम टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मल लिसनर के साथ। तो इसमें देखो रजिस्टर है, ये 5 सेकंड में फिर से रिफ्रेश होगा। हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा, इसके लिए हम किए कि बार बार
रिपीटेटिव कमांड ना चलाना पड़े, थोड़ा सा ऑटोमेशन, है ना। तो अब ये चलता रहेगा। अभी देखना इसमें कुछ रजिस्टर नहीं है, इसलिए आउटपुट कुछ नहीं आया है ना। अब हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। सेट पैरामीटर का नाम क्या देना है, सिंगल कोट में आईपी, देन पोर्ट 1525 पे मेरे को चलवाना है, कॉपी करना है, आ जाना है सर्वर पे। जैसे ही इंटर करेंगे हम लोग को राइट साइड ध्यान देना है। 5 सेकंड में देखते हैं राइट साइड क्या आता है। कुछ आया? हाँ। रजिस्टर हो गया। ठीक, यही चीज मेरे को यहाँ पे बहुत हुआ दिखेगा। लिसनर बैंकिंग सीन, अब तो यहाँ पे डीबी रजिस्टर होता हुआ दिख रहा है। करेक्ट। लेकिन इसका नुकसान पता क्या होगा? अब मेरा डीबी को सिर्फ पता क्या है कि मेरा लिसनर सिर्फ 1525 पे चल रहा है। अब जो 1521 वाला था ना, अब उसमें हो सकता है डीबी ना दिखे। जो डायनेमिक रजिस्टर हुआ था स्टैटिक वाला दिखेगा। देखो, है ना, अननोन वाला स्टैटिक वाला दिख रहा है। डायनेमिक वाला जो पहले दिख रहा था वो हट गया है। अब वो डायनेमिक वाला कहाँ शिफ्ट हो गया? 1525 वाले में। 1525 और तो जैसे स्टैटिक भैया वाला भी अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर पंद्रह हो गया। इक्कीस से लॉग इन करेंगे तो होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम स्टैटिक एंट्री बना के रखे हैं। इसीलिए यहाँ हम लिखे अच्छा। कि अगर नॉन डिफॉल्ट यूज करना है तो या तो स्टैटिक बनाना होगा। क्यों? स्टैटिक को कोई मतलब नहीं है तुम डीबी के पैरामीटर में क्या चेंज कर रहा है। तुम बोल दिया 1521 मैंने 1521, वो रजिस्टर करेगा ही करेगा। भले एरर आ जाए, वो रजिस्टर करेगा। जैसे लास्ट टाइम कैसे हो रहा था हम लोग रैक डीबी, वो दिखा रहा हाँ। था ना, भले वो गलत दिखा रहा था, वो रजिस्टर करेगा ही करेगा। ठीक है। अच्छा। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ओरेकल 1521 वाले को भी नॉर्मली रजिस्टर करे 1525 के साथ, तो इसमें एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे 1525 है, इसी को स्पेस दे के 1521। तो अब क्या करेगा, दोनों पोर्ट रजिस्टर करेगा। अब जो यहाँ पे मैं मेरे को राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ सर्विस नेम में ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा और ग्रेप करते हैं तो थोड़ा अच्छा प्रिंट आएगा। कौन सा लाइन चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए पोर्ट वाला लाइन भी चाहिए। ओके, तो ग्रेप हाइफन ई डबल कोट्स पाइप, पोर्ट कैसा लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा हुआ है, URT, है ना, तो पोर्ट के साथ आएगा। ठीक है, अभी 1525 ही सिर्फ रजिस्टर है ना। फिर से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस होते हुए दिखेंगे, देखेंगे। 1521 भी हम ऐड कर रहे हैं। जब से ये कमांड, हाँ सही है। चलो राइट साइड देखते हैं क्या होता है। अभी तक 1525 ही है, 1525 है। अच्छा, यहाँ क्यों दिखेगा? वो उसमें दिखेगा, वो दिखेगा इसमें, यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर होता हुआ। ठीक, आ गया फिर से 1521 वाले में, डायनेमिक वाला जो यहाँ पहले हट गया था। एक बात बताइए भैया, जो लिसनर डॉट ओरा मतलब वो लिसनर डॉट ओरा वाला फाइल है, उससे जो हम एडिट करते हैं वो क्या था और ये क्या है, अंतर पहले बताइए। ओके, इस वाले फाइल में ना हम सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि मेरा लिसनर किस पोर्ट पे चलेगा और किस सर्वर पे चलेगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। जो हम पैरामीटर हाँ, डिफाइन कर यहाँ रहे हम हैं, जो टीवी दिए। कहाँ पे? जो एस कमांड आई डी चलाया था नेम। सिस्टम से, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे राइट वाला ये पे देखिए, एस आई डी ये नेम वाला, रैक यूएटी, ये जो, हाँ। हाँ। ये ऊपर का जो इतना हिस्सा है ये लिसनर में स्टैटिक एंट्री बनाए हैं। उसके नीचे का जितना हिस्सा है ये डायनेमिक एंट्री है। सॉरी, ये नहीं, ये वाला, ये डायनेमिक एंट्री है।
यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक एंट्री है। स्टैटिक बोलने का मतलब हम उसको खुद बता रहे हैं कि कौन सा डेटाबेस चल रहा है, किस होम पे चल रहा है, एसआईडी क्या है, किस आईपी पे चलेगा, किस पोर्ट पे चलेगा। ये है स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है, सिर्फ हम बोलते हैं किस सर्वर पे चल रहा है, किस पोर्ट पे चल रहा है। डीबी हमको पता नहीं, डीबी आप देख लेना, वो चीज है। तो उस केस में डायनेमिक तभी काम करता है जब 15-25 का जगह 15-21 वाला पोर्ट हो, तभी वो रजिस्टर कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। है ना। और अच्छा, अगर वो जैसे हम नहीं यहाँ करता है 15-21 रजिस्टर। वाला पोर्ट को हम हटा देते हैं, बाई चांस एडिट करके 15-21 को थोड़ा सा एडिट कर दिए, तो ये वाला तो हम 15-25 से रजिस्टर कर लिए, तो अब 15-25 से डायरेक्ट यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, चलो करते हैं, वो भी कर लेते हैं। क्योंकि अभी 15-25 से है मेरा रजिस्टर। देखते हैं, कहीं पहले मेरा एरर आ रहा था ना हाँ 15-25 पे। अगर हम कहीं चलाए हैं तो हाँ। चलाए हैं, ठीक चला लेते हैं। 15-25 सिस्टम से कर रहे हैं, सिस्टम का पासवर्ड कर लेते हैं। सिर्फ SYS है। ठीक है, हो गया कनेक्ट 15-25 हम्म। से भी। अब मेरा क्या होगा, 15-21 भी, 15-21 पे भी है, तो 15-21 से भी होगा, 15-25 से भी होगा। अगर हमको एक और पोर्ट ऐड करना है 26, फिलहाल एरर मारेगा, है ना। इसके लिए हमको देखना हाँ। होगा कि 26 वाला लिसनर चल रहा है कि नहीं। तो 26 वाले के लिए हम लोग कौन सा बनाए थे, ये वाला बनाए थे, है ना। ये 26। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो हमको 3-4 पोर्ट दे के फायदा क्या होगा भैया? ट्रैफिक मैनेजमेंट। घर में एक ही मेन गेट है, चलेगा अगर घर में एक दो परिवार रहता है। लेकिन उसी घर में अगर 50 परिवार रहता है तो एक गेट छोटा पड़ जाएगा, कंजेशन होगा। तो हम मेन गेट 3 कर दिए, अच्छा। है ना। और जैसे कोई भी कंपनी इन्वायरमेंट में तो सबको अलग अलग ये पे देता होगा, पोर्ट पे देता होगा लॉगिन करने। हाँ, जैसे बैंक का एनवायरनमेंट है, तो यूपीआई जो चलता है, यूपीआई 8-9 पोर्ट पे चलता है। ठीक है। जो फिनकल है, कोर बैंकिंग है, ठीक है, वो 30-30 पोर्ट्स पे चलता है, 30-35 पोर्ट्स। आईएमपीएस अलग अलग पोर्ट पे चलता है, आरटीजीएस अलग अलग पोर्ट पे चलता है। ताकि हर एक तरीके का एप्लीकेशन को अपना डेडिकेटेड चैनल मिले, डीबी से कम्युनिकेट करने के लिए। एक ही चैनल अगर हम सबको दे देंगे तो वो चैनल बिजी हो जाएगा ना, कनेक्शन हाँ। ड्रॉप होगा। तो हम अलग अलग पोर्ट के थ्रू चैनल हम बांट देते हैं। और ऐसा भी रहता है कि एक पोर्ट पे मतलब कोई लिमिट होता होगा, 300-400 जन लॉग इन कर सकता है, 500 जन, ऐसा कुछ? ऐसा लिमिट तो नहीं होता ओरेकल के साइड से, बट हाँ, अगर एक ही पोर्ट पे एक बार में 1000-2000 कनेक्शन हिट आ रहा है, तो एक दो कनेक्शन उसमें से ड्रॉप हो सकता है। उसके लिए हमको जो है टीएनएस को ट्यून करना पड़ता है, सॉरी, ये सीक्वल नेट को। तो यहीं पे सीक्वल नेट डॉट ओरा फाइल का रोल आता है। जैसे रिमोट कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये सीक्वल नेट में डिफाइन होता है। ठीक है। अच्छा। सीक्वल नेट डॉट ओरा, इट्स सपोर्टिंग पैरामीटर फाइल इज सीक्वल नेट डॉट ओरा, which actually handles the protocols for remote connections. For example, किस टाइप के रिमोट कनेक्शंस अलाउड होंगे। इस टाइप के बोले तो
पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के थ्रू पर्टिकुलर जो कंप्लीट स्ट्रिंग देके कनेक्ट कर रहे हो, या जो सिर्फ आईपी पोर्ट देके कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। जैसे इजी कनेक्ट वाला एक जो है, उसमें आईपी पोर्ट और सर्विस नेम दिए कनेक्ट हो गया। अगर वो इजी कनेक्ट वाला नहीं रहता तो नहीं कनेक्ट होता, एरर मारता है कोड पे, या अगर हम लोग ऐसे करते हैं। फिर आता है कि बफर साइज कितना होगा, डिफॉल्ट बफर साइज, वो भी सीक्वेंस में डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम कौन से वर्जन का क्लाइंट और एकल के डीबी को कनेक्ट कर सकता है, वो भी सीक्वेंस में डिफाइन होता है। कि मिनिमम इस वर्जन का। हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जैसे SQL डेवलपर वाला मेरे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, हाँ उससे हाँ। सिर्फ मतलब 15-25 पोर्ट ही लॉग इन कर सकता है। 15-21 ना करे। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए सिक्योर नेट में इसका सेटिंग नहीं है। उसके लिए सर्वर एंड पे वो वाले पोर्ट को ओपन ही नहीं करना पड़ेगा, मेरे डीबी सर्वर और उसके पीसी के बीच में। अच्छा। जैसे जैसे इधर मेरा सर्वर है, इस पे मेरा 15-21 पे चल रहा है, 15-25 पे चल रहा है, 15-26 पे चल रहा है। इधर कोई एक यूजर का पीसी है, इसको इस सर्वर को कनेक्ट करना है। इसके पास 3 पोर्ट का एक्सेस इसको लगेगा। तीनों का तीनों मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक मिले तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 25 पे ही इसका कनेक्शन हिट करे, तो इस सर्वर और इसके पीसी के बीच में सिर्फ 15-25 को ही खुलवाना पड़ेगा, तभी उसका कनेक्शन सिर्फ 15-25 पे आएगा। 21 और 26 पे जब करने का कोशिश करेगा उसको एरर आएगा। ऐसे करके होता है। और अगर बाई चांस बिना पोर्ट का जैसे लॉगिन, जैसे हम लोग अभी तो लोकल लेते हैं, तो बिना पोर्ट का हाँ लॉगिन हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो क्योंकि हम वो सर्वर किस पे ही को हैं। पहले हाँ, हिट करेगा? हाँ, वो किस को हिट करेगा, 15-21 को, 15-25 को, कि किस को? उसको पता रहता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन यूजर अगर अपना पीसी से डीबी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना, वो सबसे पहला सवाल हाँ। ही डीबी से पूछता है कि अरे डीबी, डीबी सर्वर का आईपी क्या है, किस पोर्ट पे चल रहा है, और डीबी का क्या नाम। ये 3 डिटेल को हमेशा डीबी से मांगता है। तो हम लोग उसको उतना ही डिटेल देते हैं कि ये डीबी है, ये आईपी है, ये पोर्ट है। पासवर्ड आपको तो पता ही होगा। और वो उन्हीं डिटेल को यूज करके कनेक्ट करता है। ठीक है भाई। ठीक है ना। तो लिसनर का ही सपोर्टिंग पैरामीटर फाइल है लिसनर सिक्वल डॉट हो रहा है। ठीक है, जिसमें प्रोटोकॉल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ नियम शर्त लागू करते हैं। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, पुराना वर्जन का क्लाइंट मेरा 19C को कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिसका पासवर्ड वीक है वो मेरे डीबी को कनेक्ट ना कर पाए, उसका पासवर्ड लेटेस्ट वाला होना चाहिए, हायर वर्जन का होना चाहिए। कुछ इस तरीके का सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। कुछ नोन इशू लिसनर का हम यहाँ पे डाले हैं। जैसे जो हम लोग चला के देखे, जैसे अगर ऐसा एरर आता है, 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा है ना, फिर अगला पता नहीं करने भी नहीं देगा। इसको खत्म कर लेते हैं। अगर ऐसा आता है नो लिसनर, इसका सिंपल मतलब है या तो लिसनर नहीं चल रहा है, दूसरा, या तो हम जो पोर्ट में ट्राई कर रहे हैं वो गलत है। यही दो रीजन होता है ना। तो यहाँ चेक करना है 15-22 पे कोई लिसनर चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर कोई लिसनर चलता हुआ नहीं दिख रहा है तो पहले लिसनर स्टार्ट करेंगे। लिसनर चलने के बावजूद ये एरर आ रहा है, दैट मीन्स ये पोर्ट गलत है। हम चेक करेंगे जो लिसनर चल रहा है उसके अंदर क्या पोर्ट है ना। तो वो सही करेंगे तो ये एरर एरर आना बंद हो जाएगा, है ना। दूसरा एरर आ सकता है ये लिसनर डज नॉट करेंटली नो ऑफ सर्विस रिक्वेस्टेड इन कनेक्ट। यानी सर्विस नेम में हम जो डीबी का नाम दिए हैं, ये डीबी का नाम गलत है।
इस डीबी का नाम, ये डीबी उस सर्वर में चल ही नहीं रहा, या लिसनर को वो चीज पता ही नहीं है। तो जाके पहले लिसनर में चेक करेंगे, उसको डीबी का नाम जो पता है क्या वो सही है, क्या वही पीमॉन में दिख रहा है, उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्विस, दो रीजन हो सकता है, सर्विस नेम इज नॉट रजिस्टर्ड इन लिसनर, और दूसरा हो सकता है रॉन्ग सर्विस नेम। यही दो रीजन होता है। हमारे केस में सेकंड वाला था, और फर्स्ट वाला हम लोग प्रैक्टिस करके देखे मैनुअली सिनेरियो क्रिएट करके। तीसरा ये वाला है, इसका मतलब है कि हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश हम जो सर्विस नेम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लिसनर को पता है, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि उस नाम का सर्विस एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। ये हमारा वाला सिनेरियो था। ठीक है। तो लिसनर को आज हम लोग काफी अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके देखे हैं। तो हमको नहीं लगता कि लिसनर में आप लोगों को कभी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यही कॉमन कॉमन ही प्रॉब्लम लिसनर में आता है। इसी टाइप का ही प्रॉब्लम, इससे हटके कुछ नहीं आएगा। इससे कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं भी है। ठीक है, वाले भैया। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैंने ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आप लोग बैकएंड का वो रिवाइज करते करते यहाँ तक पहुंचिए, है ना। फिर से एक वीक का टाइम मिल जा रहा है। तो सैटरडे जो है, हम लोग सैटरडे आगे फिर आगे, एक फिर हम बार लोग वो चल वाला कर जाएंगे। लीजिए भैया, जूम वाला। अच्छा हाँ, वो वाला हम करके देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद से क्वेरीज वगैरह पे कैसे क्वेरी प्रोसेस होता है, ऑप्टिमाइजर वगैरह, ये सब हम लोग कवर करेंगे, है ना। यूजर मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये करेंगे ताकि सैटरडे संडे में ये खत्म हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं सैटरडे, है ना। ठीक है भैया। ओके। ओके। ठीक।